सो हेलो माय डिवाइन फैमिली, वेलकम बैक टू भुवनेश्वरी डिवाइन टैरोट। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी कोई पॉजिटिविटी के साथ अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सबसे पहले मैं आपकी ऑरा क्लींजिंग करना चाहूँगी। आज आप सभी कोई जो भी मेरी वीडियो तक पहुँचे हैं, आप अपनी आँख को क्लोज कर लीजिए और मेरे तरफ बस देखिए। चलिए, मैं आपकी नेक्स्ट मंथ अगस्त महीना आपकी ऊर्जा क्या कहेगी, क्या होगा आपके साथ, क्या चीजें आप कैसी ऊर्जा को लेकर के आगे बढ़ेंगे, उसी बात को लेकर के आज मैं रीडिंग करूंगी। उससे पहले आज का डाउनलोड बता देती हूँ। आज का जो डाउनलोड है वो किसी ऐसे पर्सन के लिए है जो लीजेंड बनने के लिए ही जिनका जन्म हुआ है और इतिहास में उनका नाम लिखा जाएगा। जो भी एक टाइम पे जिन्होंने भी आपको कुचलने की, दबाने की, मैनिपुलेट करने की कोशिश की है, उन सभी वे ही आपको हमेशा याद रखेंगे, आपके बारे में बोलने पे विवश हो जाएंगे, आपके बारे में बातें करने पे विवश हो जाएंगे, आपको याद करने के लिए विवश हो जाएंगे और आपके अलावा कोई नहीं होगा जो उनको सपोर्ट करेगा उनके दुख वाले दिनों में, उनके मुसीबतों में। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले आपकी ऊर्जा चेक करते हैं। जय माँ काली, ओम काली, हर हर महादेव। प्लीज बताइए डिवाइन क्या संदेश है। यहाँ पर दो कार्ड निकल कर आए हैं, एक नर्चरिंग, एक प्रोस्पैरिटी और बॉटम ऑफ द डेक से मिस्ट्री। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा चैनल को। एंड अगर आप पर्सनल रीडिंग कराने में इंटरेस्टेड हैं, आप पर्सनल रीडिंग में कुछ भी बातें आप पूछ सकते हैं, पर्सनल बातें आपके लाइफ के बारे में, आपकी जर्नी के बारे में, पास्ट, प्रेजेंट एंड आपको क्या करना चाहिए आगे, ये बातें को लेकर के भी आप मुझसे रीडिंग करवा सकते हैं। चलिए बिना देरी किए हम लोग जाते हैं रीडिंग की तरफ। सबसे पहला नर्चरिंग का कार्ड आया है। आप एक ऐसे इंसान हैं जो हमेशा से, आप में एक डिवाइन स्पार्क है। आप एक ऐसे इंसान हैं जो हमेशा से नर्चर करते आए हैं दूसरों को। आप में एक मदरहुड क्वालिटी है। आप मेल ही क्यों ना हो, पर आप में एक मदरहुड क्वालिटी है। आप एक ऐसे इंसान हैं जो बहुत ही लविंग एंड केयरिंग नेचर के हैं। आप हमेशा से थे ये, क्योंकि आप शिव शक्ति की ऊर्जा को कैरी करते हैं। जो भी इंसान शिव शक्ति की ऊर्जा को कैरी करता है उससे फर्क नहीं पड़ता है कि वो फीमेल ही होनी चाहिए। अगर वो मेल भी हैं तो वो लविंग एंड केयरिंग होगा ही, वो दूसरों के लिए इम्पैथ होगा ही। वो ये चीजें सीखेगा नहीं, ये उसके सोल डीएनए में प्रेजेंट होता है, वो बचपन से ही होता है और यही सारी बातें उसको लोगों से अलग करती है। भीड़ में जुदा वो दिखाई देता है। लोगों को लगता है कि इसमें क्या बातें हैं, तो इसमें वही सारी बातें हैं जो शिव शक्ति में पाई जाती है। आप एक डिवाइन चाइल्ड हैं। आप में एक ऐसी चमक है, ऐसी ऊर्जा का प्रवाह आपके अंदर हर पल दौड़ता है जो लोगों को आपके तरफ आने पे मजबूर कर देता है, जो आपके दुश्मनों को भी आपकी तारीफ करने के लिए विवश कर देता है। और जैसा कि मैंने आपको बताया, आज का डाउनलोड भी इसी बात पर है कि आपके अंदर ऐसी बात है, क्योंकि आप लीजेंड हो, आप लीजेंड ही थे और वही आपकी डेस्टिनी भी है इस 3D लेवल पे, इस टाइम जोन में। चलिए देख लेते हैं। आप दूसरों को चेंज करने के लिए ही बने हो। आपको देख करके लोग कॉपी कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। आप लोगों को बदल देते हो। आप जहां भी जाते हो उनके अंदर की नेगेटिविटी को आप समाप्त कर देते हो। उनकी सारी ऊर्जा को आप खुद में अवशोषित करके उनको आप ऑक्सीजन देते हो। ठीक उसी तरीके से पॉजिटिविटी देते हो, ठीक उसी तरीके से जैसे एक प्लांट आपकी सारी नेगेटिविटी को अपने अंदर ले लेते हैं, आपके सारे कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर ले करके आपको प्राणवायु, जीवन ऊर्जा, ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। ठीक उसी प्रकार से आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो आपको लोग कितना ही नेगेटिविटी से क्यों ना भर दे, लेकिन आप हीलर हैं, नेचुरल हीलर हैं। आप खुद भी हीलिंग देते हैं, दूसरों को भी हील कर देते हैं। आपकी बातें, आपका ऑरा, आपका प्रेजेंस ही काफी है दूसरों को हील करने के लिए। आप नर्चरिंग नेचर के हैं। आप नर्चर करते आए हैं। आपके छत्र छाव में लोग आगे बढ़े हैं, ग्रोथ किया है। चाहे आपके दुश्मन क्यों ना हो, आपके पीठ पीछे बुराई करने वाले लोग ही क्यों ना हो, आपके छाया में आकर उनको बहुत ही सुखद अनुभव होता है, शांति का अनुभव होता है, एक अपनापन महसूस होता है, उनको अच्छा लगता है, वे गुड फील करते हैं।
ठीक है, हो सकता है कि ऐसे बातें आपने सुनी हो कि आपके साथ रह के अच्छा लगा, मुझे पता था कि आप ही हो। कोई भी हो सकता है जो आपसे ये बातें कहे कि आप ही हो, जो मुझे पता था कि इस मुसीबत में आपसे बात करने से मेरा जी हल्का हो जाएगा, आपके साथ रहने से आप ही मुझे अच्छा सजेशन दे सकते हो। मुसीबत में लोग आपको ढूंढते हैं पागलों की तरह, ठीक है, क्योंकि आपका नर्चरिंग नेचर है, शिव शक्ति की ऊर्जा, जैसे माँ पार्वती हैं, जैसे देवी हैं, जैसे डिवाइन है, उनमें ममत्व, करुणा, दया, प्रेम, अथाह सागर भरा हुआ है उनके अंदर। उसी प्रकार से आप भी कोई ऐसे ही हैं, ऐसे इंसान हैं जो लोगों को प्रेम देते हैं और अपनी प्रेम की छाव में उनको, वो चाहे कितना भी आपसे नफरत करे, आपको परेशान करे, लेकिन आप में इतना प्रेम है कि आप उनको मजबूर कर देते हैं खुद से प्रेम करने के लिए। आप में गजब का एक स्पार्क है, आप चमत्कारिक इंसान हैं। आपको देखकर लगता है कि चमत्कार स्टार्ट हो गया है। किसी के भी जीवन में आप मिरेकल ला सकते हैं, आप बड़े से बड़े तूफान का भी सामना कर सकते हैं। आप कोई ऐसे इंसान हैं। नेक्स्ट है यहाँ प्रोस्पैरिटी। आप प्रोस्पैरिटी और आप अलग नहीं हैं। आप कभी भी, जो डिवाइन चाइल्ड होता है, मैं एक बात बता दूं, डिवाइन चाइल्ड जो शिव शक्ति का अंश होता है, उसको प्रोस्पैरिटी वो लेकर आता है बाय बर्थ। उससे ये चीजें कोई नहीं छीन सकता है। लाख उनके जीवन में मुसीबतें आ जाए, अड़चने आ जाए, फाइनेंशियल इशू आ जाए, लेकिन वो कभी भी भूखा नहीं सोता है। वो कभी भी, उसके पास हमेशा इतना रहता है कि वो दूसरों की मदद कर सके, दूसरों को दे सके। बस आप ऐसा समझ लीजिए, और ये एक चमत्कार से कम नहीं है। जहां लोगों का पेट नहीं भरता है, करोड़ों की प्रॉपर्टी होने पर भी, आप एक ऐसे इंसान हैं जो इतने इम्पैथ है कि आपके पास जितना है उतना में ही आप लोगों को दे देते हैं। आपके पास इतना हमेशा होता है कि आप लोगों की मदद कर पाते हैं। आपके पास इतना हमेशा होता है कि आप दूसरों को कर पाते हैं। देने का आप में भाव है, और इस संसार का नियम ही है कि जिसमें देने का भाव होता है, प्रकृति देती भी उसे ही है सबसे ज्यादा। आपके जो चीज किस्मत में नहीं है, वो भी आपके किस्मत में लिख देती है माँ आदिशक्ति। आप में वो भाव होना जरूरी है। और यहाँ पर एक लास्ट कार्ड है कि मिस्ट्री। आप बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस लगते हैं किन्हीं को। आपको ऐसा लगता, कोई आपको देखकर ऐसा फील करता है कि आप बहुत ज्यादा रहस्यमयी है। क्या है जो आपको आपके तरफ लोग अट्रैक्ट होने लगते हैं। उनको लगता है कि आप कुछ तो बात आप में अलग है। वो आपको जानना चाहते हैं, आपको और जानना चाहते हैं, और जानना चाहते हैं, ठीक है। और हर कोई बात करना चाहता है आपसे। हर अननोन पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं। आप में एक अलग ही चुंबकीय आकर्षण है जो लोगों को आपके तरफ आने के लिए विवश कर देता है। आप एक ऐसे इंसान हैं जो राइट टाइम पे राइट एक्शन आप ले सकते हैं, ठीक है। तो आने वाला जो समय है उसमें आप ये सारी जो मैंने आपको गुण बताया है, ये सारी गुणों का आप यूज करेंगे नेक्स्ट मंथ, ठीक है। ये गुण आप में पहले से विद्यमान है। चाहे जैसी भी परिस्थितियां हो, आपका गुण ही इतना बड़ा है कि परिस्थितियां विपरीत हो, अनुकूल हो, प्रतिकूल हो, आप नहीं घबराते हैं। आप रेडी हैं। आप एक ऐसे योद्धा है जो हमेशा युद्ध के लिए रेडी रहता है, बड़े से बड़ा युद्ध के लिए। उसके दिमाग में ये सेट है कि चाहे जो भी हो जाए, मुझे हमेशा रेडी रहना है। नेक्स्ट है, देख लेते हैं कि माँ दुर्गा आपको क्या संदेश दे रही है। जय माँ काली, जय माँ दुर्गा, प्लीज बताइए। जय माँ आदिशक्ति। आपके लिए यहाँ पर जो माँ आई है वो है ब्रह्मचारिणी। ब्रह्मचारिणी माँ का संदेश है। माँ ब्रह्मचारिणी आपको कह रही हैं कि अगर आपको पहचानना है कि आपकी स्ट्रेंथ कितनी है, अगर आपको पहचानना है कि आप कितने ज्यादा पावरफुल हैं, अगर आपको पहचानना है कि आप में कितना साहस है, आप कितना संतोष रख सकते हैं, आप में धैर्य कितना है, तो आप माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करिए, उनकी आराधना कीजिए, उनकी साधना कीजिए। और उन्हीं की तरह अगर आप जीवन व्यतीत करना चाहेंगे तो आपको शिव की प्राप्ति जरूर होगी, शिव तत्व की प्राप्ति होगी। और आगे आने वाले समय में हो सकता है कि माँ ब्रह्मचारिणी आपको कह रही है कि आपको आगे आने वाले समय में उनके जैसा बनने का साहस होना जरूरी है। आपको उनके जैसा तपस्या करने का एबिलिटी होना चाहिए। अब कहने का मतलब ये नहीं कि आप उनके जैसा तपस्या करने चली जाएं। आप जहां पर भी हैं, ये जीवन एक संघर्ष है। आप संघर्ष करते हुए भी अपना काम कर रहे हैं, काम पे फोकस्ड है। जो भी आपको काम दिया जा रहा है यूनिवर्स के द्वारा, डिवाइन के द्वारा, आपके गुरु के द्वारा, किसी भी फॉर्म में आपको मिल रहा है वो काम, तो आपको वो कंप्लीट करना है। आप
जब वो काम कंप्लीट करेंगे एक माइलस्टोन की तरह, तो आप अपनी प्रतिभा जो आपके अंदर छुपी है वो उभर कर बाहर आएगी। और भगवान यही तो चाहते हैं। माँ पार्वती अगर ब्रह्मचारिणी के रूप में तपस्या नहीं करती तो वो कभी भी माँ चंद्रघंटा नहीं बन पाती, वो कभी भी माँ कालरात्रि नहीं बन पाती, महागौरी नहीं बन पाती। तो माँ जो है ना, ये यूनिवर्स आपका रिवॉर्ड देने के लिए आपको कह रहा है कि आप जरूर थोड़ा सा मेडिटेशन कीजिए, जाप कीजिए, ध्यान कीजिए और अपने अंदर अंतःमन से पूछिए कि आपके लिए क्या सही है, कौन व्यक्ति सही है, कौन सा काम सही है, और वही कीजिए जो आपका अंतःमन बोलता है। तो ये थी माँ की तरफ से कुछ संदेश, एंड और भी कुछ मैसेजेस हैं, देख लेती हूँ। जय माँ काली। तो यहाँ पर कुछ संदेश निकल कर आ चुके हैं। सबसे पहला जो कार्ड है वो है 4 नंबर, 4 ऑफ वैंड, पेज ऑफ वैंड। आप बहुत ही सीधे और संपन्न और सरल व्यक्ति हैं, ठीक है। आपके जीवन में खुशियों का कोई आगाज हो सकता है कोई क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। आपके जीवन में आपने बहुत लंबे टाइम तक कोई प्रतीक्षा करी है। बहुत सारे लोगों के लिए मैं देख सकती हूँ कि कुछ महिलाएं कंसीव कर सकती हैं। प्रेगनेंसी का कार्ड यहाँ निकल कर आया है कि आपने एक बहुत लंबा इंतजार करा है और वो इंतजार आपका खत्म होते हुए मुझे दिख रहा है। आपके जीवन में आप एक नया पोस्ट धारण करने वाले हैं। आप मातृत्व सुख भी वो हो सकता है, वो पोस्ट मातृत्व का भी हो सकता है। नेक्स्ट है यहाँ पर मैं देख रही हूँ द इम्प्रेस का कार्ड आया है। आप महाधनी बनने के लिए ही आपका जन्म हुआ है, लीजन बनने के लिए ही जन्म हुआ है। आप एक साम्राज्ञी हैं, साम्राज्ञ है, राजा की भांति आप आगे बढ़ेंगे। दोनों के लिए मेल फीमेल, ठीक है। आपको लोगों ने ना बहुत भ्रम में डालने की कोशिश करी है हमेशा से, ठीक है। और ये भ्रम ही आपको लीजन बनाता है। जब जब लोगों ने आपको भ्रम में डाला है तब तक भगवान ने आपके भ्रम को तोड़ा है, तब तक आपको सच्चाई के पथ पे लाया है और ये चीजें ही आपको इन तक लेकर गई है। कहते हैं ना कि जब कुछ बुरा होता है तभी तो अच्छा का मान है। अगर बुरा ही नहीं होगा तो अच्छे की वैल्यू कैसी होगी। तो ठीक उसी प्रकार से भगवान ने आपके जिंदगी में वो सारे रंगों को भरने के लिए सोच लिया है। द टावर ये बता रहा है कि लाख मुसीबतें आ जाए, लाख अड़चने आ जाए, आप बड़े से बड़े भूचाल, आंधी, तूफान, साइक्लोन को भी आप झेल सकते हैं, ठीक है। चाहे कुछ हो जाए, दुनिया इधर से उधर हो जाए, आप अपने भाग्य को बदलने की ताकत रखते हैं, ठीक है। आप कोई ऐसे पर्सन है जो शेर की भांति 100 शेरों का बल है आप में, और आप माँ आदिशक्ति के शेर हैं और आपको भाग्य बदलने का आप ताकत रखते हैं। विदिन 10 डेज के अंदर आपने अपनी प्रतिभा को जानना है, या आपने जाना है, या 10 महीनों के अंदर चीजें चेंज होने वाली। आप अपनी प्रतिभा का, कौशल का बहुत ही उम्दा इफेक्ट देखेंगे और दिखाएंगे इस समाज को। नेक्स्ट है 4 नंबर का कार्ड आया है, 4 है। 4 नंबर का कार्ड ये बता रहा है कि अगर आपको किसी बात की चिंता थी कि आपकी मैरिड लाइफ अच्छी नहीं चल रही है, चिंता थी कि आपकी मैरिड होगी या नहीं, आप जिसके साथ कमिटमेंट है, जिसके साथ कमिटेड है, उनके साथ होगी या नहीं, तो यहाँ पर मैं बता रही हूँ कि आपकी जो भी शादी का जो भी चिंता है, वो मतलब मैरिज का जो भी चिंता है, उसको आप दूर होते हुए मुझे दिख रहा है। क्योंकि ये देखिए 4 नंबर एंड 4 नंबर आपका 4 मूलांक हो सकता है। आपको किसी भी महीने की 14 तारीख को, 14 फेब, 14 सितंबर, 14 अगस्त को आपका बर्थ डेट हो सकता है। 7 नंबर आपके लिए स्पेसिफिक होता है। 3 नंबर आपके लिए स्पेसिफिक हो सकता है। एंड 10 नंबर हो सकता है 10 तारीख के आप बॉर्न हो, या फिर आप 15 के बॉर्न हो। यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, कोई बहुत ज्यादा जेलसी में जल भूल रहा है। आगे आने वाले टाइम में कोई महिला है जो आपके लिए टावर क्रिएट कर सकती है, सो थोड़ा सा बच के रहिएगा। कोई ऐसी महिला है जो टावर मूवमेंट लाने की पूरी कोशिश कर रही है, पुरजोर कोशिश में है, क्योंकि उनको बर्दाश्त नहीं हो रहा है आपका ये रूप। आपके जीवन में संपन्नता, धन, प्रेम, सामंजस्य, प्रोस्पेरिटी और सारी मैटरनिटी, जो भी मैटरनल सुख होता है वो आपके जीवन में है। ये इस महिला को बर्दाश्त नहीं है, ठीक है। इस महिला को बर्दाश्त नहीं है, ये अपनी एड़ी चोटी लगा रही है।
ठीक है। ये एड़ी चोटी लगा रही है, आपको इस एनर्जी में डालने की कोशिश करेगी, क्योंकि ये इस उसकी ऊर्जा है, अपनी ऊर्जा आपके तरफ फेंकने वाली है कि आपको दोबारा से इस ऊर्जा में भेजा जाए या आप ऐसे डायलेमा में फंस जाए। आपकी चंद्र नाड़ी को इफेक्ट करने की कोशिश कर सकती है, कोई वाटर मैनिफेस्टेशन कर सकती है, कोई काला जादू कर सकती है, कुछ भी यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है। वही मैं बता रही हूँ कि कुछ ऐसा प्रयोग आपके ऊपर कर सकती है, क्योंकि ये हाईली जेलस है। जब इंसान ना बहुत ज्यादा जेलस हो जाता है तो जेलसी बस उसे सही गलत दिखाई नहीं देता है। वो कहते हैं ना, विनाशकाल विपरीत बुद्धि। तो चीजें समझ में ही नहीं आती कि हम कर क्या रहे हैं। जेलसी एक ऐसी बीमारी है जिसका कोई इलाज नहीं है, और उसमें हम ऐसी ऐसी गलतियां करते हैं और अपने लिए ये ऐसा कर्म का एक गठरी, बुरे बुरे कर्मों का एक ऐसा गठरी हम बना लेते हैं जिसमें कि हम खुद ही उस गठरी के तले दब जाते हैं और हमारी ही सांस रुक जाती है, हम ही मृत्यु को प्राप्त होते हैं एक दिन। तो ये चीजें हैं यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि कोई आपको बहुत ज्यादा अवसाद देने की कोशिश कर रहा था, एंजाइटी डिप्रेशन, वो उनको होने वाला है और उनको हो भी रहा है। और उसी का परिणाम ये है कि वो अपना आखिरी दांव खेलने वाली है। आखिरी दांव में वे चाहती हैं कि आपको काट दिया जाए। हो सकता है कि कोई एक्सीडेंट कराना चाहती हूँ या कुछ भी ऐसी दुर्घटना आपके जीवन में घट सकती है। लेकिन आप घबराइए मत, क्योंकि यहाँ पर माँ आदि शक्ति आपके साथ है। मैंने आपको पहले ही बोल दिया, आपने अपने जीवन को इतना साध लिया है, आप इतना ज्यादा आपने अपने आप को आपने बना लिया है स्ट्रॉन्ग। माँ ब्रह्मचारिणी इज विथ यू, और वो आपका कोई बाल बांका नहीं कर सकता है, क्योंकि जब इंसान तप करने पे आता है ना, तो देवता भी हैरान हो जाते, देवता को भी उनके सामने सर झुकाना पड़ता है। ठीक है, तो आप जब इस एनर्जी में है तो ये सारी चीजें कुछ भी नहीं होने वाली हैं। ये आपको आप तक आएंगी, छूकर चली जाएंगी, वापस उन्हीं के ऊपर पड़ने वाली हैं। बहुत तेजी से उन्हीं के ऊपर चीजें जाएंगी और बुरे तरीके से उनका ही मुंह काला होगा, उन्हीं की बदनामी होगी, उन्हीं का सब कुछ होने वाला है। ठीक है, बुरा जो आपके लिए जितनी भी चीजें सोच रही हैं वो उन्हीं के ऊपर पड़ने वाली है, बहुत ही बुरे तरीके से, क्योंकि आप एक सीधे और सरल व्यक्ति हैं। ठीक है, आपने कभी किसी का बुरा नहीं किया है, आपने अपने दुश्मनों का भी अच्छा सोचा है, आपने जो जिसने आपको हर्ट किया आपने उसके लिए भी बुरा नहीं सोचा है। आप इतने ज्यादा काइंड नेचर के इंसान हैं, और जब कोई ऐसा सरल और सीधा इंसान है इस दुनिया में तो उसकी मदद स्वयं देवदूत करते हैं, भगवान के भेजे हुए दूत करते हैं। और आपके इर्द गिर्द भी इस वक्त दूत है, प्रेजेंट है, और वो रहेंगे नेक्स्ट मंथ पूरे, जब तक ये सारी चीजें शांत नहीं हो जाती हैं। सारे दूत आपकी हेल्प करेंगे, मदद करेंगे, दैव्य दूत। तो ये थी आज की रीडिंग। किन लोगों से रेजोनेट करती है प्लीज मुझे जरूर बताइएगा कमेंट में। थैंक यू सो मच आप सभी का। जय माता दी, हर हर महादेव, ओम काली।